सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाए कायनात ने इनकी तरबियत फरमाई। यूं तो तकरीबन 7 साढ़े 7 साल 8 साल कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में इनको मिले। फिर उसके बाद इतने 6 महीने और बढ़ा करके सैयदा फातिमा ज़हरा की तरबियत और फिर मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम यानी के 3 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक। तो कितने साल बनते हैं उसमें? 37 साल बनते, 37 साल। तो 37 साल तक 37 ईयर्स इतनी तरबियत मौलाए कायनात ने इन शहजादों की, और उसका जो असर था फिर आप वो देखें कि जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने हिल्म दिया हसन को और सखावत दी मैंने हसन को। फिर वो बहुत बेमिसल बेमिसाल थी। मदीने मुनव्वरा के 400 मकानात का खर्चा अकेले इमाम हसन उठाते थे। सखावत देखिए आप, आज 4 घरों को पालने वाले के नाक में दम आता है। इमाम हसन 400 घर मदीने तैयबा के तन्हा अकेले खर्चा उठाते थे। और बात भी फिर कैसी कि वो खर्चा जो 400 घरों का उठाते थे उन घर वालों को भी पता नहीं था कि ये खर्चा चलाता कौन है। यहां तो एक केला भी दे तो 4 लोग फोटो निकलवाते। यहां कोई किसी के हाथ में, वो व्हाट्सएप पे बड़ी चली तस्वीरें कि एक बच्चे को एक केला दिया जा रहा है तो 4 लोग तस्वीर निकाल रहे हैं उसकी। ये हाल है। जरा लोग देखिए ना, नेकी करने का तरीका सीखें, नेकी करने का तरीका सीखें। अगर राशन तकसीम होगा तो फिर इतनी तस्वीरें चेहरे से निकलेगी कि लेने वाले को शर्म आएगी कि मैं कहां आ गया। अभी बीच में लॉकडाउन में जो है वो एक तस्वीर के साथ एक आर्टिकल चल रहा था, मेरी नजरों से भी गुजरा, मैंने भी उसको पढ़ा कि सोशल खिदमत अंजाम देने वाले उनका एक ग्रुप जो है वो मोहल्ले में आया तो एक नन्ही सी बच्ची ने कहा कि अंकल इस मर्तबा आप हमारे घर नहीं आना, आप नहीं आएंगे इस मर्तबा हमारे घर। तो उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि इस मर्तबा आप लोग क्या खुशहाली आ गई? का नहीं, अब्बा भी वैसे बीमार हैं और फाका कशी की नौबत भी ऐसे ही है। लेकिन पिछले साल आपने थोड़ा सा कुछ दे करके जो तस्वीरें शाये की थी तो उससे हम स्कूल में भी और मोहल्ले में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे। पूरा मोहल्ला भी हमें चिढ़ाता था और स्कूल गए थे तो वहां भी लोग चिढ़ाते थे। तो ये देने की कोई सूरत हाल तो नहीं। मैं देख रहा हूँ इज्तिमाई शादियां भी होती है तो जो मुकर्रिर आ रहे हैं पहले तो बुला लेते हैं वो सियासी सब जाहिल जटों को, और फिर वो खड़े होकर के कहते हैं ये गरीब बच्चे, ये गरीब बच्चे, वो शादी जिनकी होती वो भी सोचते हैं बेचारे कि इस कदर बेइज्जती बुलाकर बिठाकर गले में हार पहनाकर नए कपड़े पहनाकर स्टेज पर ये गरीब, उनको भी शर्म आती है। तो लोगों का मियार ही बदल गया है। नेकी करने का तरीका सीखना है तो इन अल्लाह वालों से सीखो। 400 मकानात का खर्चा चंदा करके नहीं, यहां तो चंदा करके किया जाता है, उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे छापे जाते हैं। चले ठीक है, अगर चंदा किया है लोगों को बताना ही है कि हमने किया तो कम से कम चेहरे तो ना छापो, चेहरे तो ना बताओ लोगों को। मोमिन की इज्जत नफ्स कितनी अजीम है। कापियां बटेगी तो ही वही हाल, किताब बटेंगे तो वही हाल, कपड़े तकसीम होंगे तो वही हाल। हद तो यह कि हम ज़कात बांटते तो 50-50 रुपए कतार लगाकर बांटते हैं। ये सूरत हाल मुस्तहिक जाते भी नहीं हया की वजह से, गैरत की वजह से। इमाम हसन 400 घर मदीने तैयबा के। अच्छा मैं यह मदीने तैयबा पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि जे सिर्फ मदीने वाले थे, बकिया कहां तक जाता था
वो हसन जाने और उनकी सखावत जाने। 400 मकानात मदीने तैयबा की, लेकिन उनको खुद नहीं पता था, खुद पता नहीं था कि देता कौन है, नहीं पता था कौन देता है। जब इमाम हसन की शहादत के बाद खर्चा आना बंद हो गया, वो खुद भी हैरान रहते थे कि आता कहां से, इतनी राजदारी से दिया जाता है कि लेने वाले को नहीं पता। जब शहादत इमाम हसन के बाद खर्चा बंद हो गया, आना बंद हो गया, आमदनी बंद हो गई, तो तब उन गरीबों ने कहा वो देता कौन था जो अब नहीं आता? तो कहा सब तो है, एक हसन के सिवा पता चला वही देता था, देने वाला चला गया तो आमदनी बंद हो। ये इमाम हसन मुश्तबा की सखावत है, ये सखावती हसन पाक है। हमें क्या पता सखावत किसे कहते हैं, हमें क्या पता नेकी किसे कहते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मैंने अपना हिल्म और अपनी सखावत हसन को अता फरमाई।